मार्टिन, एक पान मसाला दे। अरे पान मसाला? आज चाय नहीं खाए तोंडे साहब? नहीं बाबा, चाय पीने का भी वक्त नहीं है मेरे पास। एक बड़ा केस हाथ में आया है मेरे। कौन सा केस? एक येलो कलर की हुंडई गेट्स कार पावेलिम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर हुई है। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें टेंशन नहीं हो रही? किस बात की? वो लड़का। कौन लड़का? सैम। कौन सैम? वही जो। एक मिनट। मैं किसी सैम मैम को नहीं जानता और ना ही कोई लड़का इस घर में आया था। आज के बाद हमें ऐसे रिएक्ट करना होगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, वरना डर और टेंशन की वजह से हम मुसीबत में आ सकते हैं। इस बात का एहसास मुझे अभी थोड़ी देर पहले हुआ। घर आने से पहले मैं ऑफिस गया था तो होसे ने मुझसे पूछा कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर चंद मिनटों में होसे को पता चल सकता है कि कुछ गड़बड़ है तो बाकी लोगों को भी पता चल सकता है। लेकिन जब मैंने उसे नॉर्मल होकर जवाब दिया तो उसे तसल्ली हो गई। इसलिए जो कुछ हुआ वो सब भूल जाओ और सबके साथ ऐसे पेश आओ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। आपने उस कार का क्या किया? जिन चीज़ों को तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला और उन्हें जानने की कोशिश भी मत करना। सामान पैक कर लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। कहाँ? 2 दिन कहीं और जाके रुकना पड़ेगा। चेंज भी मिल जाएगा और रात भी। और अगर कोई पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं तो कहना स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो तो आज ही खत्म हो गया। चलो टिकट। अरे क्या सालगांवकर साहब, पूरी फैमिली को लेकर ट्रिप पे जा रहे हैं? बस नहीं खरीदी है। नहीं, सेकंड हैंड है। अच्छी है। आप कहाँ जा रहे हैं? पणजी में हमारे स्वामी जी का सत्संग है, उसी के लिए जा रहे हैं। 4 टिकट कीजिए। कहाँ है सालगांवकर साहब तुम्ही पर? हाँ, मेरी गाड़ी में मैं आपसे टिकट का पैसा लूंगा। रखिए। चलो टिकट। चलो टिकट। एसीपी रेगो। यस मैडम, हमें यहाँ पे सिर्फ कार मिली। सबसे पहले किसने देखी? कुछ बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे, उन्होंने। और कितने दिन बीते होंगे? करीब 2 हफ्ते। Excuse me, did you find anything in the lake? नो सर, डोंट वरी। जब कार डंप की गई तो उसमें कोई नहीं था। रेगो, ये खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रैप इट अप। सैम के मोबाइल से आखिरी कॉल 2 अक्टूबर को शाम को 7:12 को की गई थी। सिग्नल के मुताबिक उसकी लोकेशन पोंडोली में थी। रात को 10:30 बजे उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज हो गया। अगले दिन सुबह 9:25 को पणजी में उसका फ़ोन दोबारा स्विच ऑन हुआ। उसके बाद वो फ़ोन कांचीपुरम गया और कांचीपुरम में जाके स्विच ऑफ हो गया। मैडम, अब तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर से मुझे लगता है कि हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन गोवा तक ही सीमित रखनी चाहिए फॉर द टाइम बिंग। ये 2 अक्टूबर को सैम ने जिससे आखिरी बार बात की थी उस नंबर के जरा डिटेल्स निकालिए। यस मैडम। यस, हाँ भेज दो अंदर। मैडम, आपने जो अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट से 2 अक्टूबर की सुबह 10 बजे पणजी के एक एटीएम से कैश विड्रॉ किया गया है। उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। कितना कैश विड्रॉ हुआ? 20,000 सर। 20,000? इतना पैसे क्यों चाहिए हो उसे? सर और एक बात, 2 अक्टूबर को जो फ़ोन आउट ऑफ रेंज गया है और 3 अक्टूबर की सुबह जो फ़ोन स्विच ऑन हुआ है, ये दोनों फ़ोन अलग अलग हैं। इनके IMEI नंबर्स भी अलग हैं। मैडम, हो सकता है उसने नया मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए एटीएम से कैश विड्रॉ किया हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने नया मोबाइल खरीदा था। मुझे लगता है हमारा बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। सर,
ये क्या है? पंचायत बिल्डिंग टैक्स। मैंने तुम्हें भरने के लिए कहा था ना। कब कहा था? ये कुछ 3 हफ्ता पहले। 3 हफ्ते। समीर देशमुख, आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा, 3 हफ्तों से मिसिंग है। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2 अक्टूबर को समीर यहां पोंडोलिम में था। यही है वो कार जिसे चलाते हुए समीर यहां आया था। येलो Hyundai Getz GA07 MJ1011। ये कार पावेलिम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की गई, लेकिन समीर का कुछ अता पता नहीं है। देख, तुझे कुछ प्रॉब्लम रहा मुझे बोलने का। और काय दिगंबर, आता पोरगा कसा आहे तुझा? बरं आहे साहेब, आजकल में डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा है, जरा 200 रुपये निकाल। नहीं, पैसा नहीं है। क्या नहीं है? अस्पताल तेरे बेटे का इलाज क्या फ्री में कर रहा है? हाँ? चल, दिखा। है नहीं, है नहीं। ऊपर के जेब में क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चल दिखा, बस 50 रुपये। चल भाग। मार्टिन, एक पान मसाला दे। अरे पान मसाला, आज चाय नहीं खाए तोंडे साहब? नहीं बाबा, चाय पीने का भी वक्त नहीं है मेरे पास। एक बड़ा केस हाथ में आया है मेरे। कौन सा केस? एक येलो कलर की हुंडई गेट्स कार पावेलिम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर हुई है। पावलिम में रिकवरी हुई ना, तो तुम्हारा वहाँ क्या काम है? सच है, लेकिन क्या करें, डायरेक्ट आईजी ऑफिस से कॉल है, क्योंकि वो कार आईजी के बेटे की है ना। अब आईजी तो गोवा की सारी पुलिस काम पे लगा देगी। सावंत साहब और मैं इस केस पर काम कर रहे हैं। चलो निकलता हूं, तुम्हें क्या? क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? हाँ बिल्कुल। फालतू बड़बड़ मत कर गायतोंडे। तेरा विजय के साथ झगड़ा है, इसलिए उसको इसमें मत घसीट। मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कार का जिक्र किया था तो हिल गया था। अब देखना, इसके मन में थोड़ा भी डर रहेगा ना तो पलट के देखेगा। क्या हुआ? तू पागल हो गया है गायतोंडे?